दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभा सिंह जी, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं और उनका अपना क्लिनिक है हजरतगंज में, जहां पे स्किन से रिलेटेड वो बहुत सारे इलाज करती हैं। आज का जो टॉपिक है कि कोरियन ग्लास स्किन क्या है और क्या भारतीय जो परिवेश है उसमें वो संभव है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले बड़ा आजकल चर्चा हो रही है कोरियन ग्लास स्किन की, क्या है ये बताइए। कोरियन ग्लास स्किन मतलब जो हमारी त्वचा है वो ग्लास की तरह शाइन करे। हाँ। तो अगर हम कोरिया की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, उनकी जो स्किन होती है वो वाइट स्किन होती है, यूनिफॉर्म होती है, और उनका जो फेस और जो स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकल वो इस तरह का है कि अगर वो फ्लॉलेस है, मतलब उसमें कोई दाग धब्बे नहीं है, कोई एजिंग का साइन नहीं है, तो वो लाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है कि वो ग्लास जैसी शाइनिंग होती है। लेकिन जो हम लोगों की भारतीय त्वचा है, भारतीय स्त्री पुरुषों की, तो हमारे व्हीटिश टोन होता है इन जनरल। अगर कोई फेयर भी है तो भी हमारे जैसे आंखों के नीचे या जो भी कट्स एंड कर्व्स हैं, उनकी वजह से जब लाइट पड़ती है तो कुछ शेड्स होते हैं, तो वी आर ब्राउन स्किन या शेड वाली स्किन है हमारी। तो इसमें अगर हम स्किन को फ्लॉलेस कर भी देते हैं, मतलब आपकी त्वचा में कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कोई डार्क सर्कल नहीं है, उसके बाद भी वो ग्लास की तरह शाइन नहीं कर सकती है। तो ये एक मृग मरीचिका या मिथ कह सकते हैं आप, ग्लास स्किन एक टर्म दे दिया गया है। इसमें बेसिकली हम जो पाना चाहते हैं या भारतीयों के लिए हमारा टास्क क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपकी त्वचा स्वस्थ हो, डिहाइड्रेटेड ना हो। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहा है या उसका जो न्यूट्रिशन है वो कॉम्प्रोमाइज है, अक्सर जो लड़कियां होती हैं उनकी आयरन डेफिशिएंसीज होती हैं, साग सब्जियां नहीं खाते हैं बच्चे आजकल, डाइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें क्या होता है स्किन में डलनेस होती है, ड्राइनेस होती है। या बच्चे रात में बहुत देर तक जगते हैं, उनको स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा, मोबाइल बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो आंखों के आसपास में झुर्रियाँ हो जाती हैं या डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो इन सब कारणों के कारण, या झाइयाँ हो जाती हैं मिडिल एज महिलाओं में, तो कोई या धूप में जाने से आपको टैनिंग हो गई है, तो ये विभिन्न कारण हैं जिनकी वजह से आपकी जो त्वचा का रंग है, जो चमक है, ग्लो है, वो कवर्ड रहता है, वो ठीक से नहीं दिखता है। तो हम भारतीय त्वचा में ये तो कर सकते हैं कि इन समस्याओं को जो एक नेचुरल ग्लो है वो वापस पा सके, और उसके लिए जरूरी यही है कि आपका हाइड्रेशन ठीक हो त्वचा का, आपका खान पान ठीक हो, आपका न्यूट्रिशन ठीक हो, जो कमियां हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके सप्लीमेंट करते हैं। या किसी की जेनेटिकली ऐसी त्वचा है कि वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, या उनका बोनी स्ट्रक्चर चेहरे का ऐसा है कि उसकी वजह से आंखों के नीचे गड्ढा दिख रहा है, तो उनको हम विभिन्न ट्रीटमेंट्स के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी को झाइयाँ है, तो झाइयों में हम उनको ठीक करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह देके कि इंटरनल कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, उसको ठीक किया जाए। और जिस जगह पे पिगमेंट है वहाँ पे हम लेज़र की मदद से, क्रीम की मदद से, या फिर पीलिंग की मदद से, या आपने फेशियल सुने होंगे, मेडिकल फेशियल या केमिकल पील्स होते हैं, उनकी मदद से उस अनचाहे पिगमेंट को हम हटाएंगे। एक होता है सन स्पॉट्स या फ्रेकल्स कहते हैं, तो ब्राउन कलर की बिंदियां हो जाती हैं चेहरे पे, उनको भी हम लेज़र की मदद से ठीक कर सकते हैं। अगर स्किन आपकी डिहाइड्रेटेड है तो उसका हम वापस जो शाइन और हाइड्रेशन ठीक करने के लिए उसमें कुछ ग्लो बढ़ाने वाले जो वो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लूटाथियोन है, हाइलुरोनिक एसिड है, तो स्किन को रिजुविनेट कर सकते हैं। और बेसिक जो चीज़ें हैं उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको लाइफस्टाइल ठीक रखना पड़ेगा, अपना फूड ठीक रखना पड़ेगा, ओवरवेट है तो उसको ठीक करिए, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करिए। तो ये सब चीज़ें ठीक करके आप एक फ्लॉलेस, एक हेल्दी स्किन, एक ग्लोइंग स्किन तो पा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि वो कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होगी तो वो एक हेल्दी स्किन नहीं होगी। अगर कोरियन जैसी नहीं, हाँ, कोरियन जैसी नहीं होगी। कोरिया की स्किन कोरिया जैसी होगी, इंडिया की स्किन इंडिया जैसी होगी। और आपको जरूरी भी नहीं है कि कोरियन स्किन, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें ये जो स्किन है यही सरवाइव करेगी। बिल्कुल, क्योंकि कोरियन कंट्रीज जो है कोल्ड कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे सन एक्सपोजर उतना नहीं होता है।
हमारे देश में सनलाइट बहुत ज़्यादा है, तो आपकी त्वचा का जो ब्राउन मेलानिन है वो एक तरह से सुरक्षा की एक परत क्रिएट करता है जो आपको यूवी रेस के डैमेज से बचाता है। तो अगर वो नहीं होगा, आपने अक्सर देखा होगा जो गोरे लोग होते हैं उनको एलर्जीज बहुत होती हैं, सन एलर्जी हो जाती है, उनका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। तो जो मेलानिन ईश्वर ने हमें दिया है वो हमारी सुरक्षा के लिए दिया है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए और उसका अपना एक सौंदर्य होता है। और वो सोने के हिरन के पीछे भागने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो नहीं होता है। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब, और हम लोग फिर मिलते रहेंगे आपके साथ नए नए मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया।